हमने इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10th का आपका जो निर्देशांक ज्यामिति हो गया उसका जो 7.2 में से आज तक बिहार बोर्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको जितना भी जो आपको निर्देशांक ज्यामिति हो गया उसमें से किसी प्रकार का समस्या होने वाला हमसे नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन 1 पर क्या कह रहा है, तो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कह रहा है। पहले यहाँ पर लिखेंगे सोल्व। पहले सिंपल सा क्या करना है कि आपको सोल्व लिख लेना। आपको दो को बिंदु दिया गया, एक आपको दिया गया 2,3, इसमें एक को मान लीजिए ए, एक कितना मान लीजिए 2,3 मान लीजिए, और एक आपको बोली क्या दिया गया कि बी, इसको बी मान लीजिए, और यहाँ पर बी हमको कितना दिया गया, इसको मान लीजिए 4, ए मान लीजिए। ये दोनों बिंदुओं के बीच का हम क्या निकालना है, हमको निकालना है दूरी। तो अगर जब दूरी निकालना रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और जब दूरी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है आप मेरा कीजिएगा रूट में, और जब बनाते समय ध्यान रखिएगा कि x में से x घटेगा और y में से y घटेगा, चाहे तो एकरा में से ओकरा में, चाहे किसी में घटा, कोई दिक्कत नहीं, खाली सिंपल होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ 4 है, या तो एरा में से घटा दो चाहे इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है। तब 4 माइनस का 2 कर सकते हैं, और इसके यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब इधर यहाँ 3 और यहाँ 1 है, तब यहाँ क्या कर सकते हैं 3 माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ गौर कीजिएगा तो 4 में से 2 जाएंगे, बोलो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हम लोग यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ बोलो कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और यहाँ बोली 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है। अब 4 और 4 बोलो कितना होते हैं, तो 4 और 4 आपको हो जाएगा 8, तो रूट अंडर 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ना रूट से बाहर निकालेंगे। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसका अंदर का रूट तोड़ेंगे। तो यहाँ बोली कितना आएगा 2 गुने का 2 आ जाएगा, अंदर मिलेगा रूट में 2 गो, बाहर 1 आ जाता है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बोली क्या बचेगा 2√2 यूनिट। ये आपका बोली कुछ हो गया, ये ना आपका आंसर हो गया, ये पहला बोली कुछ हो गया, आपका आंसर बन गया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कह रहा है इसे। देखिए 2 में वही क्वेश्चन दिया गया, हमको 2 को बिंदु दिया गया 4,5 और माइनस का 3,2, दोनों का बीच का बोली क्या निकालना, दूरी निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। पहले बात है कि आप को ए नाम दे दीजिए, और ए को नाम क्या दिए बी। हमने इसको क्या किया ए नाम दे दिया, कितना हो गया 4,5 हो गया, और इसको मैंने क्या नाम दिया, इसका नाम बी दे दिया, और ये कितना हो गया माइनस का 3,2 हो गया। हम करना क्या है दोनों का बीच का दूरी निकालना है। तो निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए बी, और यहाँ लगा देंगे रूट लगा देंगे। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है कि एकरा में से घटेगा चाहे एकरा में से, दोनों में से को घटे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप माइनस का 3 में से घटा लीजिए 4 को, तो यहाँ माइनस के 4 हो जाएगा, और यहाँ कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ बोली कितना 5 और यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे कि 5 में से घटा लेंगे 2 को, यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। अब ये मत सोचिएगा कि केकरा में से कौन घटेगा, खाली ध्यान रखिएगा कि एने वाला एने से घटेगा और एने वाला एने से घटेगा। अभी दोनों का चिन्ह सेम है ना, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है। तो माइनस का 4 और माइनस का 3 बोली क्या बने माइनस का 7 बन जाएगा, और यहाँ करेंगे -7 का स्क्वायर, और 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ आपको जाएगा 3 का स्क्वायर। अब बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर आपको जाएगा 49। ये स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये रूट अंडर 49 आ गए। और यहाँ बोली कितना दिया गया, यहाँ आपको दिया गया 3, और 3 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ कर देंगे 9। अब जब इसको रूट में कीजिएगा तो 49 और 9 बोलो कितना 58 होता है, तो रूट अंडर बोली कितना आ गया आपको आ गया 58 यूनिट। ये बोली को हो गया आपका आंसर आ गया, यानी आंसर कितना आएगा रूट अंडर 58 यूनिट आपका आंसर आ गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन दिया गया कि बिंदु ए cos थीटा और 0, a sin थीटा का बीच का हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। देखिए इसको सोल्व ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्व, और सोल्व लिख देंगे ऐसे, और एक में क्या बोल इसका नाम दे दिए ए बोलो कितना हो गया a cos थीटा, और कॉमा देकर बोली कितना हो गया आपका 0, और उसको बोल देंगे बी कितना हो गया आपको, तो 0, a sin थीटा आपको हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या करना है हमको निकालना है दूरी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी, और यहाँ पर क्या करेंगे लगा देंगे रूट अंडर। तो रूट अंडर लगा क्या करेंगे कि x वाला घटाएंगे x से, और y वाला क्या करेंगे तो y वाला घटाएंगे y से। तो अब जरा देखते हैं कि जब y वाला घटाएंगे y से और x वाला x से, तो इधर बोली कौन इससे बोलो एन आपको दिया गया a cos थीटा, तो a cos थीटा में से कौन घट जाएगा, ये घट जाएगा आपका 0, इसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ हमको दिया गया 0 में से कौन घटेगा a sin थीटा, तो यहाँ कर देंगे 0 माइनस का a sin थीटा का स्क्वायर कर देंगे, कर लो इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिएगा तो आपको दिया कितना a cos थीटा, 0 घटाएंगे तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं,
तो ए कॉस थीटा क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ जीरो में जब माइनस का साइन थीटा कटेगा तो बचेगा माइनस का ए साइन थीटा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से स्क्वायर कीजिए, जब ए कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर कर कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ स्क्वायर करो कितना आएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आपको आ गया थीटा आ गया। अब दोनों बोली क्या मैच कर रहे थे, एरो में ए स्क्वायर मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे। अब ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बच जाएंगे, कॉस स्क्वायर आपको बचेगा थीटा। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जानते हैं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। कितना तो एक होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और गुना कर देंगे एक, तो ए स्क्वायर गुने एक करोगे तो गुना होकर ए स्क्वायर आएगा। और इसमें नियम क्या होता है कि स्क्वायर से रूट कटेंगे तो खाली कितना आपको आंसर आएगा, आंसर आपको आ जाएगा ए यूनिट। आंसर बोली कितना आ गया, तो आंसर आपको आ गया ए यूनिट, आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कह रहा है। 4 हमको दिया गया है तो यहाँ पहले सोल्व लिखेंगे। एक हमको दिया गया माइनस का 5,7, यानी ए हमको दिया गया कितना, माइनस का 5 और कॉमा दिया गया 7। और हमको बी बोलो कितना दिया गया, बी हमको दिया गया माइनस का 1 और कॉमा दिया गया 3। हमको दोनों का बीच का क्या निकालना, दूरी निकालना है, तो लिखेंगे ए बी बराबर, तो लिखिए बजाय ए बी बराबर। आप कुछ लोग नहीं फॉर्मूला याद करेंगे तो फॉर्मूला से नहीं इसको ना लेंगे। तो नियम क्या कहता है, एकरा में से घटेगा तो माइनस के 5 में से घटाएंगे माइनस को 1 को। अब सोचिए माइनस यहाँ पहले ही से है और फिर से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम -1 पहले ही से, इसको हम फिर से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ +1 बन जाएगा और यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ आपको 7 दिया गया तो 7 लिख देंगे, और यहाँ माइनस को बोलिए क्या 3 कर देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ गौर कीजिएगा तो एक आपको दिया गया माइनस, एक दिया गया प्लस, चिन्ह नहीं मिला घटेगा तो 5 में से 1 जा रहा 4, बड़ा कौन है 5, 5 का माइनस, तो माइनस के 4 का स्क्वायर करें, और 7 में से 3 जाएगा 4, तो हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर हमेशा बोली क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस के 4 का स्क्वायर करो तो आपको आएगा 16, और माइनस के 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 बोलो कितना आ गया, 32 आ गया। अब 32 का तुम तोड़ोगे फैक्टर तो टूट को बोलो कुछ ही आएगा, तो ये आपको आएगा 4 गुने 2। अब नियम क्या कहता है कि रूट के अंदर मिलेंगे 2 गो, बाहर का आएगा 1 गो, तो इसका आंसर बोलिए कितना आएगा, इसका आंसर आपको आएगा 4√2 यूनिट। ये आपको बन के रेडी हो गया, यानी आंसर बोलिए कितना आ गया, 4 आपका 2 यूनिट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। 5 में वही दिया गया क्वेश्चन कि हमको निकालना है क्या, इन दोनों का बीच का निकालना है दूरी। पहले सोल्व लिखेंगे तो बिंदु हमको दिया गया, एक हमको दिया गया 0 0, इसको नाम दिए ए, तो ये हो गया 0 0, और एक हमने नाम क्या दिया, इसको नाम दिया मैंने बी, तो ये आपको हो गया बी। और हम निकालेंगे कौन सी, ए बी निकालेंगे। तो फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो हटाएंगे तो 36 में से घट जाएगा 0, तो 36 माइनस का 0 का स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे कि 15 माइनस के 0 का स्क्वायर करेंगे। अब जब यहाँ अंदर आइएगा तो 36 में घटेगा 0, 36 बचेंगे, तो यहाँ आपको हो गया 36 का स्क्वायर, और यहाँ बोलो कितना हो गया आपका, यहाँ आपको आ गया 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर बोली कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर आपको होता है 1296। कितना होते हैं 1296, तो लिख देंगे 1296। और 15 का स्क्वायर बोली क्या होता है 225। अगर जोड़िएगा तो जोड़ का आपको बोलो कितना आ जाएंगे, 1296 और 225 जोड़ का आपको आएगा 1521। और 1521 बोलो किसका रूट है, तो 39 का रूट होता है, जिसका आंसर बोली कितना आएगा, आंसर आएगा 39 यूनिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 39 इकाई बोलते हैं। भैया जोड़ सकते हैं 9 6 15 6 5 11 खत्म, 9 2 11 12 2 हाथ में एक आ गए, 12 2 14 15, ये किसका रूट है 39 का, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या कह रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्या आता है। 6 में आइए, 6 में हमको 2 बिंदु दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे पहले 16। यहाँ हमको ए दिया, कितना दिया गया 5 कॉमा माइनस का 8 दिया गया,
फिर बी हमको दिया कितना दिया गया माइनस का 7 कॉमा माइनस का हमको 3 दिया। हम क्या करेंगे कि दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए बी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे ए बी कर देंगे। और ए बी कैसे निकालेंगे, तो घटाएंगे, x में से x घटेगा तो इसमें से घटा दो, तो माइनस के 7 में से घट जाएगा 5, ये घटा दिए 5 स्क्वायर कर दी। अब एक में से रख के घटाओ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर करेंगे प्लस, और माइनस के 8 में से अगर हम माइनस का 3 घटाएंगे तो एगो पहले ही माइनस से है और फिर माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी ये आपको बन जाएगा कितना प्लस का आपका 3 बन जाएगा। ये प्लस कैसे बन रहा है थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा। अब जरा यहाँ देखिएगा दोनों का चिन्ह बोली क्या है सेम है, माइनस के 7 और माइनस के 5 है, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है। तो माइनस के 7 और माइनस के 5 जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के बोलो कितना आ जाएगा आपका, जुड़ का आपका जाएगा माइनस का 12, क्योंकि अब बड़ा कौन है 7, 7 का माइनस माइनस का चिन्ह। अब यहाँ देखिए देखो माइनस और प्लस है, चिन्ह नहीं मिल रहा, चिन्ह नहीं मिलने पर क्या होता है घट जाता है, तब ये घटेंगे तो 8 में से 3 जगह बचेगा माइनस का 5। अब इसका बोलिए क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ हमको दिया गया माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर में सब प्लस होती है, और 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 25 होता है। और 144 में क्या करेंगे 25 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर बोलो कितना आएगा, जोड़ने पर आपको आएगा रूट अंडर 169, और 169 का वर्गमूल बोलिए क्या होता है, तो 169 का वर्गमूल होता है 13, कितना 13, तो इसका आंसर बोलिए कितना आ गया, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 13 यूनिट, यानी 13 यूनिट बोलिए, या एरिया हम लोग क्या बोलते हैं 13 इकाई बोलते हैं। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 बड़ा सिंपल सा दिया गया और हमको दिया क्या है, तो 2 को बिंदु दिया गया, तो एक का नाम क्या दे दीजिए ए, तो इसको नाम दिए माइनस का 1 और कॉमा हो गया 3। अब बी का नाम क्या दे देंगे, तो बी का नाम दे दिए माइनस का 5 और कॉमा कर देंगे 7। हमको दोनों का बीच का निकालना है दूरी, यानी हमको करना को चाहिए ए बी, तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो ऐसे करेंगे, तो रूट अंडर रूट मिल जाएंगे इसको, एकरा में सी ए घटाएंगे, एरा में सी ए चाहे एरा में सी ए, तो माइनस के 5 में से अगर आप माइनस के घटाओगे तो माइनस और माइनस बोली क्या बन जाएगा प्लस, यानी अगर कोई पहला ही से माइनस में रहेगा और वो फिर घटता है तो बोली क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, तो ये बोली क्या बन जाएगा प्लस का आपका 1 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 7 में से घटाएंगे 3 को, और इसका बोलिए क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। आप थोड़ा यहाँ गौर कीजिएगा, तो मैथ में नियम होता है कि चिन्ह मिलने पर जुड़ता है और चिन्ह नहीं मिलने पर क्या होता है घट जाता है। तो यहाँ आपको दिया गया माइनस का 5 और प्लस 1, चिन्ह में घटेंगे, तो 5 में से गया 4, बड़ा कौन है 5, 5 क्या माइनस, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर आपको हो जाएगा। अब इसको हमने क्या करेंगे, अब -4 का स्क्वायर करना, स्क्वायर हमेशा बोलिए क्या होता है, तो स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है, तो जब हम -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और यहाँ बोलो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। अब 16 और 16 जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ के बोलो कितना आ गया 32 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे ऐसे 4 गुने 2, तो ये बोलो कितना हो गया, ये 4 को 16 और 16 दूना 32, तो इसका आंसर बोलिए कितना आएगा, आंसर आपको आ जाएगा 4√2 यूनिट। आंसर बोलो कितना हो जाएगा 4 आपको हो गया 2 यूनिट। एक क्वेश्चन नंबर कितना का आंसर आ गया, ये 7 का। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो 8 में क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4,7 तथा 7,3 का बीच का बोली क्या निकालना, आपको दूरी निकालना। तो एक को ए मान लीजिए और एक को क्या करेंगे बी मान लेंगे। तो चलिए एक को ए मान लेते हैं। तो ए हमको दिया गया 4,7 दिया गया, और एक को हम लोग क्या मान लेंगे बी मान लेंगे, और बी हमको दिया गया 7,3 दिया, और दोनों का बीच का निकालना दूरी, यानी क्या कर देंगे ए बी। और देखो दूरी निकालते कैसे, एक्स में से घटेगा एक्स वाला और वाई में से घटेगा वाई वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बोलो कौन है, इस 7 में से घटेगा, आगे पीछे कर घटाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 - 4 का स्क्वायर, और यहाँ बोलो कितना हो गया, क्या कर देंगे, तो 7 - 3 का स्क्वायर। अगर किसी को मन में आता कि एकरा में से कि एकरा में से, तो केकरो में से कोई घटे उससे कोई दिक्कत नहीं है, खाली एक्स वाला एक्स में से घटना चाहिए। 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, और 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। अभी बताइए कि 3 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, तो हम लोग सब जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा।
और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 और 9 बोली कितने होते हैं 25। 16 और 9 कितना होता है 25। तो यहाँ कर देंगे रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल बोली क्या होता है 5 होता है, यानी इसका आंसर बोली कितना आ जाएगा। तो आंसर आपको आ जाएगा 5 यूनिट। सोचिए एग्जाम में हर साल क्या होता है, तो एगो ने एगो आपको दूरी सूत्र पूछता है, तो आप समझ जाइए बढ़िया से, आपको कोई दिक्कत आपको होने वाला में से नहीं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्ष हमको दिया गया है 3 को माइनस का 5 माइनस 7 का 4 10 को माइनस का 2। ऐसा करते हैं कि इस त्रिभुज में हम लोग मान लेते हैं, एक को मान लेंगे ए, एक को मान लेंगे बी और एक को क्या मान लेंगे सी। आप यहाँ एक ट्रेंगल भी बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा करता है तो, हालांकि ट्रेंगल बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, सिंपल मानते हैं। एक को मानते हैं 3, 3 कॉमा माइनस का 5। अगला हमको क्या दिया है, तो एक को मान लेंगे बी और बी हमको दिया है कितना माइनस का 7 कॉमा 4। तो यहाँ बोली क्या लिख देंगे, तो माइनस का 7 और कॉमा लिख देंगे 4। फिर एक हमको दिया गया सी, तो सी बोलो कितना दिया गया 10 कॉमा माइनस का 2। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 10 कॉमा माइनस का 2 कर देंगे। अभी ना एक ट्रेंगल है, अब ट्रेंगल आप बना सकते हैं ना भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है क्या त्रिभुज का केंद्रक। देखो जब त्रिभुज का केंद्रक निकालना रहेगा तो त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालते हैं, तो बाबुआ त्रिभुज का केंद्रक ऐसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होता है कि एक्स तरफ वाला तीनों जोड़ देंगे और वाई तरफ वाला तीनों जोड़ देंगे। तीनों बोली कौन कौन है, तीसरा आपको दिया गया 3, यहाँ लिख देंगे 3। फिर यहाँ कितना माइनस के 7 तो माइनस के 7। फिर यहाँ 10 यहाँ लिख देंगे 10 और बट्टा में क्या करेंगे 3 है तो बट्टा में 3 करते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 5 4 और माइनस का 2। तो यहाँ कर देंगे माइनस का 5 प्लस का 4 और माइनस का 2 और बट्टा में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। हमने सिंपल क्या किया, ए साइड वाला 3 जोड़ दिए और ए साइड 3 जोड़ दिए। अब चिन्ह मिलने पर जुड़ जाता है और चिन्ह नहीं मिलने पर घट जाता है। तो ये 10 और 3 जुड़ जाएंगे, 10 और 3 13 और 13 माइनस का 7 और बट्टा का आपको आएगा 3। और यहाँ देखिएगा चिन्ह मिलने पर जुटेगा, तो ये माइनस के 5 और माइनस से जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस के 7 और ये प्लस के 4 आपको हो गया बट्टा का 3। ध्यान रखिएगा चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है। यहाँ देखो दोनों का चिन्ह सेम, तो 10 और 3 13 हो गया। ये दोनों का चिन्ह सेम था तो 5 और 2 7 हो गया, लेकिन बड़ा कौन था 5। 5 का आगे माइनस, तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया माइनस दे दिया। अब यहाँ देखिएगा 13 में से 7 घट जाएंगे, तो 13 में 7 घटने पर बचेगा कितना आपको 6, तो 6 बट्टा का 3 हो जाएगा और कॉमा दे देंगे। और यहाँ बोलो कितना ये माइनस है और ये प्लस है, चिन्ह नहीं मिल रहा है, तो चिन्ह नहीं मिलने पर क्या तो घट जाते हैं। 7 में से 4 जाएंगे बचेंगे 3 और बड़ा कौन है 7, 7 के आगे माइनस, यहाँ कर देंगे माइनस का 3 बट्टा का 3। एरा बाबू कट करो कितना आएगा, तो ये कट जाएगा कितना 3 दूना 6 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस का, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2 कॉमा माइनस का आपको हो गया आंसर कितना 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पर 10 पर। देखिए 10 में क्या कह रहा है, 10 में वही दिया गया है कि एक त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक हमको दिया गया है और निकालना बोली को चाहिए त्रिभुज का केंद्रक। तो चलिए पहले तीनों को मान लीजिए, पहले लिखेंगे 16 और एक को मान लेंगे ए। तो ए बोलो कितना मान लीजिएगा, तो आपको दिया गया 5 कॉमा का 0 और इसको क्या मान लेंगे एरा मान लेंगे बी। तो बी बोलो कितना दिया गया, तो बी हमको दिया गया कितना 3 कॉमा का 2 और इसको हम क्या मान लेंगे सी मान लेंगे। और सी हमको बोलो कितना दिया गया बाबू, तो सी हमको दिया गया 4 कॉमा का 7। हमको निकालना को चाहिए, तो हमको निकालने बोल रहा है त्रिभुज का केंद्रक। तो चलिए निकालते हैं त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज का केंद्रक, लिख देंगे त्रिभुज का केंद्रक बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स वाला को जोड़ देंगे एक तरफ और वाई वाला जोड़ देंगे एक तरफ। तो एक्स तरफ बोली कौन कौन है, तो 5 3 और 4 है, तो यहाँ जोड़ देंगे 5 प्लस 3 प्लस 4 और बट्टा में क्या करेंगे 3 करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे 0 प्लस 2 प्लस 7, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 7 और बट्टा आपको आ गया 3। वह सिंपल है कि एक्स वाला लगातार जुटेंगे एन और वाई वाला जुटेंगे एन। समझ में नहीं आता है तो लगातार एन वाला जोड़िएगा, लगातार एन बट्टा में 3 करेंगे, जो 5 3 8 8 4 कितना हो गया 12, यहाँ कितना हो जाएंगे 12 बट्टा का 3। और यहाँ बोलो कितना हो जाएगा 7 2 9, तो 9 बट्टा का 3 एरा कट करेंगे, तो कट जाएगा 3 चौको 12 और ये 3 दिया ये 9। आंसर बोलो कितना आ जाएगा, तो आंसर आपको आ जाएगा 4 कॉमा का 3। ये आपको आ गया आंसर त्रिभुज का केंद्रक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा, तो चलिए देखते हैं 11 में।
11 में कह रहा है कि उस त्रिभुज केंद्रक ज्ञात करें जिसका शीर्ष हमको दिया गया है। तो शीर्ष हमको दिया गया, तो पहले यहाँ लिखेंगे सोल्व और एक को मान लेंगे ए, तो एक को मान लीजिए ए, तो ए कितना है 3 कॉमा माइनस का 5, एक को मान लेंगे बी, और बी बोलो कितना दिया है माइनस का 7 कॉमा 4, तो एक को रख देंगे माइनस का 7 और कॉमा दे देंगे 4, और एक हमको क्या दिया है, एक हमको दिया गया सी, और सी बोलो कितना दिया गया, हमको दिया गया 10 कॉमा माइनस का 2, तो हम सी को क्या कर देंगे कि 10 कॉमा माइनस का 2 कर देंगे। हमको निकालना है क्या बबुआ, तो हमको निकालना है त्रिभुज का केंद्रक। हमको बोली क्या निकालना है, त्रिभुज का केंद्रक। तो जब त्रिभुज का केंद्रक निकालने बोलेगा तो त्रिभुज का केंद्रक निकालते कैसे हैं, तो तीनों को जोड़ देंगे, इधर जोड़ लगाता 3 माइनस 7 और 10 जोड़ दीजिए, 3 माइनस 7 और प्लस का 10, और बटन कितना आएगा 3 आएगा। और इधर क्या करेंगे लगातार जोड़ देंगे, माइनस का 5 4 और माइनस का 2 जोड़ देंगे कितना, माइनस का 5 प्लस का 4 और माइनस का 2, और बट्टा में क्या करेंगे 3 करेंगे। हम लोग जानते हैं कि चिन्ह मिलने पर जुड़ जाता है, तो 10 और 3 हो जाएंगे 13, और 13 में से कटे कितना 7, तो बचेगा कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 बट्टा का 3, और कॉमन दे देंगे, यहाँ बोले कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 और माइनस का 2 चिन्ह मिला जुड़ जाएगा, तो माइनस के 5 और माइनस के 2 बन जाएंगे माइनस का 7, और माइनस के 7 हो गया प्लस का 4, तो घटेंगे 7 में 4 जाएगा 3, बचे कितना माइनस का 3, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे कि माइनस का 3 और बट्टा में 3 कर देंगे। अब मेरा कट करो, तो जब कट करोगे अगर आप अगर उतना लंबा नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर सिंपल आप ये कर दीजिए कि 10 और 3 13 और माइनस का 7 एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, बट्टा में कर दे रहे हैं 3। अब जिनको जो डॉट होगा डॉट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 और 2 माइनस का 7 प्लस का 4 और बट्टा का आपको आ गया 3। अब यहाँ घटेगा 10 में 7 गया 3, यहाँ क्या कर देंगे 3 बट्टा का 3, और यहाँ देंगे कॉमा, यहाँ माइनस और ये प्लस चिन्ह में घटेगा, तो 7 में 4 गया 3, बड़ा कौन है 7, 7 क्या गया माइनस, माइनस का 3 बट्टा का 3, ये 3 एकम 3 कट जाएगा, और 3 एकम क्या हो गया माइनस का 3 कट गया, यानी हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया, तो यहाँ 1 कॉमा माइनस का 1 आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो माइनस का 1 कॉमा 1 आपका आंसर। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, नंबर 11 में क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करें जिसका हमको शीर्ष दिया गया। तो शीर्ष जो दिया गया उसको आप क्या लिख दीजिए, तो ए हमको दिया गया कितना, तो ए हमको दिया गया 3 कॉमा माइनस का 5, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 कॉमा माइनस का 5, फिर हमको बी दिया गया, बी बोलो कितना दिया गया, तो बी हमको दिया गया माइनस का 7 कॉमा 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 7 कॉमा 4, फिर हमको सी दिया गया, सी बोलो कितना दिया गया, तो 10 कॉमा माइनस का 2, तो यहाँ लिख देंगे 10 कॉमा माइनस का 2। अब हम लोग निकालना को चाहिए त्रिभुज का केंद्रक, क्या निकालेंगे त्रिभुज का केंद्रक। जो त्रिभुज का केंद्रक निकालना रहेगा, तो मैंने अभी आप लोग क्या बतलाया कि लगातार एक्स वाला जोड़ देंगे, कितना कितना 3 माइनस 7 और 10, लगातार इनल जुड़ जाएगा, तो इन्हें बोलो कितना 3 है, माइनस का 7 है और प्लस का 10 है, और 3 गए तो बटम आएगा आपका 3, और इन्हें क्या क्या जोड़ देंगे ना वाला, माइनस के 5 है, 4 है, माइनस का 2 है, तो इन्हें आएगा माइनस के 5 है, फिर आपको 4 है और माइनस का 2 है, और बटम क्या करेंगे 3 करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, तो ये दोनों प्लस में 10 होते हैं, 10 और 3 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 और माइनस का 7, और बटम आपको हो जाएगा कितना, तो बटम आपको हो जाएगा 3, और यहाँ देखोगे तो ये दोनों का चिन्ह मिला, तो 5 और 2 माइनस का 7 प्लस का 4, और बटम कितना आपको हो गया 3, आई 13 में 7 जाएंगे बचेंगे 6, तो हम लिख देंगे 6 बट्टा का 3, 6 बट्टा 3 हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस चिन्ह मिला घटेगा, तो 7 में 4 गया 3, बड़ा कौन है 7, 7 के आगे माइनस, तो माइनस का 3 बट्टा 3, ये कट जाएगा 3 दूना 6 और ये 3 एकम 3, तो आंसर आपको बोलो कितना हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा 2 कॉमा माइनस का 1। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि 12 में क्या कह रहा है। तो देखिए 12 में सिंपल से क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष दिया गया बिंदु इतना है इतना, तो निकालने क्या बोल रहा है, त्रिभुज का हमको केंद्रक निकालना। तो केंद्रक निकालने के लिए आप लोग सिखा चुके हैं, एक हमको ए दिया गया माइनस का 3 कॉमा 0, फिर हमको बी दिया गया, बी कितना दिया गया
5 कॉमा माइनस का 2। फिर हमको सी दिया गया, सी कितना दिया गया, तो माइनस का 8 कॉमा 5 दिया गया। सी कितना दिया गया, माइनस का 8 कॉमा 5। हमको निकालना क्या है, त्रिभुज का केंद्रक। तो जब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का केंद्रक, तो चलिए निकालते हैं त्रिभुज का केंद्रक। तो केंद्रक निकालने के लिए मैंने आप लोग का फॉर्मूला क्या सिखाया कि एक्स वाला को सब जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए जैसे -3, 5 और -8। तो माइनस का 3 प्लस 5 प्लस माइनस का 8 और बट्टा में 3 आ जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0 -2 और 5, 0 -2 और प्लस के 5 और बट्टा आपको हो गया 3। अब आएंगे ऊपर, यहाँ देखिएगा दोनों का चिन्ह सेम है, तो -8 और -3 जुड़ जाएंगे। तो 8 और 3 11, तो माइनस का 11 आ गया और प्लस के 5 आ गया और बट्टा का 3 आ गया। अब यहाँ देखिएगा तो ये माइनस और ये प्लस, चिन्ह नहीं मेरा घटेगा, तो 5 में से 2 जाएगा 3, बड़ा है 5, 5 का प्लस, तो 3 बट्टा का 3। अब यहाँ गौर करेंगे, एक हमको दिया माइनस, एक हमको दिया प्लस, चिन्ह नहीं मिला घटेगा, तो 11 में से 5 गया 6, बड़ा को 11, 11 का माइनस, तो माइनस का 6 बट्टा 3 और यहाँ 3 बट्टा का 3। ये कट करो कितना असर आएगा, तो एरा कट करोगे तो 3 दूना माइनस का 6 और ये 3 एक का 3, यानी आंसर बोलो कितना आ गया, -2,1। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या कह रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 में कह रहा है क्या कि सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष। देखिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए इसमें चेक करते हैं, अगर दो को भुजा बराबर आ गया तो वो रहेगा समद्विबाहु का शीर्ष, अगर नहीं आया तो ये समद्विबाहु का शीर्ष रहने वाला में से नहीं। तो एक को बोल दीजिए ए, तो एक कितना दिया गया, ए हमको दिया गया 5 कॉमा माइनस का 2। एक को बोल देंगे बी, तो बी कितना दिया गया 6 कॉमा का 4। और एक को हम क्या बोल देंगे सी, सी बोलो कितना दिया गया, तो सी हमको दिया गया 7 कॉमा माइनस का 2। ऐसा कीजिए कि इसमें आप साइड निकालेंगे ए बी, बी सी और क्या निकालेंगे, आपको जो भी यहाँ पे निकल रहा है ए सी। तो चलिए निकालते हैं ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आप लोग सिखाया कि ऐसे करेंगे, एकरा में से घटेगा तो 6 में से घट जाएंगे 1, 6 में से 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर, और 4 में से घटेगा माइनस का 2, तो 4। अब यहाँ देखिए माइनस का 2 है और हमारा घटाना माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस बोलिए क्या बन जाएगा, प्लस का 2, यानी ये बन जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर। अब यहाँ 6 में से 5 गया, बचेगा 1, तो यहाँ क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, और 4 और 2 कितना होता है 6, तो यहाँ क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ बोलो कितना है, 1 का स्क्वायर आपको 1 होता है और ये 6 छक 36 होता है। तो ये रूट अंडर बोलो कितना आ गया, रूट अंडर आपको आ गया 37। ये हमको आ गया ए बी। अब निकालते हैं बी सी। तो अगर आप बी सी निकालोगे तो बी सी हम लोग ऐसे निकालते हैं, आप यहाँ देख लीजिए बी सी ऐसे निकालेंगे। बी सी निकालने के लिए क्या है, तो 7 माइनस का 6 कर देंगे, तो 7 माइनस का 6 का स्क्वायर कीजिए, ये सिंपल स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक हमको दिया गया 4 में से घटेगा माइनस का 2, तो जब 4 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 2। देखिए जब माइनस रहेगा और माइनस वाला को फिर घटाएंगे तो प्लस बन जाता है। तो यहाँ बोली कितना आएगा, बी सी बराबर 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ कर देंगे 1 का स्क्वायर, और 4 और 2 कितना होता है 6, तो यहाँ कर देंगे 6 का स्क्वायर। तो बी सी का मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 6 छक 36, तो हमारा बोल कितना आएगा 36 और 1 37, यानी हमको बी सी का मान कितना आ गया, रूट अंडर का 37। हमने यहाँ पर एक चीज देखा कि हमारे यहाँ भी कितना आया था, रूट अंडर 37 यूनिट, और यहाँ भी कितना आया था, रूट अंडर 37 यूनिट। अगर जिस ट्रेंगल में ए भी रूट 37 और ए भी रूट 37 और जिस ट्रेंगल में दो भुजा बराबर होते हैं उस ट्रेंगल का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि हम लोग को क्या मिल गया, तो हम लोग को मिल यहीं पे लिख देते हैं, चूंकि ए बी बराबर कुछ मिल गया बी सी, लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर हमको मिल गया बी सी, और ये दोनों कितना रूट 37 के बराबर है। अतः हम बोल सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी
एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि अगर ये समद्विबाहु होगा तो क्योंकि इसमें दो साइड बोली को हो गया बराबर हो गया। ट्रायंगल ABC एक बोली कैसा ट्रायंगल है, तो एक बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जिस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होता है उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरा बोलते हैं समद्विबाहु। ये कैसा ट्रायंगल हो गया समद्विबाहु, क्योंकि इसका दो साइड बोली क्या हो गया बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है इससे। तो 13 वाला हम कट करते हैं, आते हैं 14 में। तो 14 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि इतना इतना बिंदु एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, कि यदि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग का बराबर होगा तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसका। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं आस बनाने के लिए। तो एक को मान लेंगे ए, तो ए क्या मान लेंगे उससे बोलिए। तो ए हमको दिया गया पी नहीं, एक पी दिया गया, पी दिया गया 3,2। फिर एक हमको क्यू दिया गया, क्यू दिया गया -2, -3। फिर एक हमको आर दिया गया, आर बोलो कितना दिया गया, तो आर हमको दिया गया 2,3 ये दिया गया। ऐसा कीजिए, निकालिए एक बार पी क्यू स्क्वायर। तो अगर आप पी क्यू स्क्वायर कीजिएगा तो कैसे करेंगे, एक आराम से ये घटता है, तो 3 में से जब -2 घटाएंगे, तो हमने पहले ही बोला कि जब -2 कोई पहले ही से रहेगा और आप फिर से घटाते हैं तो माइनस वाला बोली क्या बन जाता है प्लस। तो ये बन जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर। और यहाँ बोली क्या है, यहाँ मेरे पास 2 था और 2 में से घटाएंगे माइनस कितने, तो मैंने क्या बोला जब -2 पहले ही से रहता है और फिर से वो घटता है तो माइनस वाला क्या बन जाता है प्लस। तो ये बन जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि पी क्यू स्क्वायर बराबर 3 और 2 5 का स्क्वायर, और प्लस क्या करेंगे 3 और 2 5 का स्क्वायर। तो हम लोगों के यहाँ से क्या मिल गया कि पी क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ मिल गया 5 5 25 और 5 5 25। तो पी क्यू स्क्वायर बोलो कितना आ गया, तो पी क्यू स्क्वायर जो आपको आ जाएगा ये आपको आ गया 50। हमने को निकाल लिया पी क्यू स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे क्यू आर स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं क्यू आर स्क्वायर कितना आता है। तो क्यू आर स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल क्या करना आपको, तो एकरा में से घटेगा, थी पहले ही से माइनस में, हमने क्या बोला कि जब कोई पहले ही से माइनस में रहता तो घटते समय बोली क्या बन जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर, यहाँ कर दिए। और प्लस यहाँ क्या करेंगे कि 3 में से -3 घटेगा तो वो माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, यानी 3 + 3 का स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि क्यू आर स्क्वायर 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर, और 3 और 3 6, क्या करेंगे 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो क्यू आर स्क्वायर आपको आ जाएगा वो बोली कितना आ जाएगा, ये 4 चौको 16 और ये 6 छक 36। जब इसको तुम जोड़ोगे तो जोड़ के कितना आपको आएगा, ये आपको आ जाएगा 52 यूनिट आ गया। ये आपको आ गया 52, खाली यहाँ 52 लिखते कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा एक को मिल गया 50 और एक को मिल गया 52। हमने क्या निकाल लिया पी क्यू क्यू आर। अब निकालते हैं पी आर। हम क्या निकालेंगे पी आर। तो ऐसा करते हैं, तो हम पी आर का स्क्वायर निकालते हैं। मेरे पास यहाँ पर हम निकालते हैं कोची का स्क्वायर, तो हम निकालते हैं पी आर का स्क्वायर। तो जब आप पी आर का स्क्वायर निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे बाबू, तो यहाँ लिखते हैं पी आर का स्क्वायर हमको निकालना। तो जब पी आर का स्क्वायर निकालना रहेगा तो केरा में सिकरा कौन घटे, ऐसे बोलो, ऐसे घटाएंगे। पी आर है ना, देखिए यहाँ पी आर है, पी यहाँ और यहाँ, तो 3 में से घटेगा 2, तो ये हो जाएगा 3 - 1 का 3 - 2 का स्क्वायर। और प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिया गया कितना, यहाँ दिया गया 3 और यहाँ दिया गया 2, पी आर घटा रहे हैं पी आर, तो पी आर माइए पी आर, तो यहाँ से ई घट गया। अब आराम से चाहिए, आराम से बात हुई, 3 - हम 2 करते हैं, सुविधा पड़ रहा है हमको, प्लस में आ जाएगा। तो 3 - 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको आ गया पी आर स्क्वायर, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया। 3 में से 2 गया 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इस साइड में आते हैं, तो यहाँ से आपको जो पी आर स्क्वायर आ जाएगा वो बोलो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से जब पी आर स्क्वायर आ जाएंगे ये आपको आ गया 2। तो हमको ना मिल गया, हमको क्या क्या मिल गया, तो एक हमको पी क्यू स्क्वायर मिल गया, क्यू आर स्क्वायर मिल गया, और क्या मिल गया पी आर स्क्वायर। आप यहाँ अगर गौर कीजिएगा तो एक चीज आपको दिख रहा होगा, और वो चीज ये दिख रहा होगा
कि अगर आप किसका स्क्वायर करते हैं, अगर आप पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस अगर आप पी आर स्क्वायर करते हैं तो पी क्यू बोलो कितना आपको आया, पी क्यू स्क्वायर 50 है तो यहाँ कर देंगे 50, और पी आर स्क्वायर बोलो कितना आया 2 आया, तो 50 और 2 कितना होता है 52, और जितना हमारा 52 आया और उतना ही बोली क्या था क्यू आर स्क्वायर था, यानी हम यहाँ क्या लिख देंगे बराबर लिख देंगे 52, और 52 बोलो कितना है तो क्यू आर के स्क्वायर के बराबर है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि दो भुजा के वर्ग का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग का बोली क्या है बराबर, तो समकोण पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि त्रिभुज एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा समकोण त्रिभुज होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज। हमने क्या बोल दिया कि पी क्यू आर बोलो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण काहे है क्योंकि एक भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग का बोली क्या है बराबर है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ थ्योरी कुछ याद कर लीजिएगा कि समद्विबाहु क्या बोलते हैं जिसका दो भुजा बराबर रहेगा, समबाहु क्या बोलते हैं जिसका तीनों भुजा बराबर रहेगा, विषमबाहु क्या बोलते हैं जिसका कोई भुजा बराबर आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि ए हमको दिया गया, बी दिया गया, हमको सी दिया गया, तो हमको मान लेते हैं ए को मान लेते हैं ए कितना दिया गया 0,0, और ए को मान लेंगे बी कितना दिया गया 5,5, और ए को मान लेंगे सी दिया गया -5,5। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो पहली बार निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे ए बी, तो चलिए हम निकालते हैं ए बी, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर, और यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर, तो जब ए बी स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 5 × 5 = 25, और ये 5 × 5 = 25, तो ए बी स्क्वायर करने पर कितना आएगा 50 आएगा, पहला मेरा आ गया। हम सेकेंड क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कीजिए, तो जब बी सी स्क्वायर करोगे तो घटाओ यहाँ से 5 में से घटेगा -5, तो जब पहले ही से कोई माइनस रहता है तो घटते समय बोली क्या बन जाता है प्लस, तो ये 5 + 5 का स्क्वायर, और यहाँ घटाएंगे 5 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, तो 5 - 5 का स्क्वायर घटा देंगे। अब यहाँ देखिएगा तो ये आपको हो गया बी सी स्क्वायर, और यहाँ बोलिए आ जाएंगे 5 × 5 = 10 का स्क्वायर कर देंगे, और 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ क्या करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ छोटे लाल आपको दिख रहा होगा कि बी सी स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा, तो बी सी स्क्वायर हमको आ गया 100, कितना आ गया 100, हालांकि मामले गड़बड़ हो गया ए बी बी सी। अब निकालते हैं ए सी स्क्वायर, अब क्या निकालते हैं ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, ए सी निकालने के लिए एक में सी घटेगा तो -5 में से जब घटेंगे 0 यहाँ लिख देंगे -5 और -0 इसका स्क्वायर करेंगे। अगला बोली क्या घटेगा 5 में से घटेगा 0, तो यहाँ बोली क्या कर देंगे 5 - 0 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से जब ए सी स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों का चिन्ह मिल रहा है, चिन्ह मिलने पर जुड़ जाता है, तो यहाँ आपको हो जाएगा -5 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आपको हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो ए सी स्क्वायर हम लोग कितना मिल गया, तो ए सी स्क्वायर जो मिल गया ये हमको मिल गया 50, कितना मिल गया 50। अब ए सी स्क्वायर 50 आ गया और ए बी स्क्वायर 50 आ गया, अब हमको पहले से दिख रहा है कि दोनों भुजा सेम है और दो भुजा से समद्विबाहु कहलाएगा, और दोनों भुजा अगर आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर देखिए तो तीसरा का भुजा आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ से हम दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो क्या क्या करके जोड़िएगा। अब हम क्या करते हैं तो सुनो क्या करते हैं, एक बाबू हम ऐड करेंगे ए बी स्क्वायर, तो अगर आप ए बी स्क्वायर कीजिएगा यानी ए बी स्क्वायर कीजिएगा और प्लस में क्या कीजिएगा एक जोड़ दीजिए ए सी स्क्वायर, और तुम जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से आएगा 50 + 50 जोड़ने पर कितना आएगा 100, और 100 बोलो अकेले किसके बराबर है
तो 100 आपको BC के स्क्वायर के बराबर, यानी 100 बराबर कुछ आ गया BC स्क्वायर आ गया। यानी हमको यहाँ क्या मिल गया कि AB स्क्वायर किए और प्लस BC स्क्वायर किए, नहीं AB स्क्वायर किए और प्लस में क्या किए AC स्क्वायर किए, तो दोनों को जोड़ के बोलो कुछ आ गया BC स्क्वायर आ गया। हम यहाँ देख सकते हैं AB 50 आया था AB स्क्वायर, BC AC स्क्वायर मेरे पास 50 आया था, 50 + 100 होते हैं, BC स्क्वायर 100 आ गया। तो जब दोनों भुजा सेम हो गए तो इसे कहलाएंगे समद्विबाहु। और एक प्लस में क्या हो गया, दो त्रिभुज के भुजा का वर्ग का जोड़ जो हो गया तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, अतः ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु, ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एकदम चकाचक, एकदम लल्लन टॉप अप का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या क्या है। तो 16 में दिया गया कि सिद्ध करें कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष, हमको सिद्ध क्या करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसका कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो एक को मान लो ए, तो ए कितना आ गया 5, -2। एक को मान लो बी कितना हो गया 6, 4। एक को मान लो सी कितना हो गया 7, -2। सबसे पहले मेरे प्यारे लाल क्या करेंगे, तो निकालेंगे ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा ऐसे बोलो, तो ऐसे निकालेंगे। तो 6 में से घटेगा 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर। और यहाँ 4 में से घटेगा -2, तो माइनस जब घटाते तो माइनस माइनस तो क्या बन जाता है प्लस, तो 4 + 2 का स्क्वायर। अब यहाँ 6 में से 5 घटेगा, ये बचेगा 1 का स्क्वायर, और 4 और 2 कितना होता है 6, तो ये आपको हो गया 6 का स्क्वायर। जब यहाँ जोड़ोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 आता है, और 6 का स्क्वायर 36 आते हैं। तो 36 और 1 बोलो कितना आ गया 37, ये हमारा आ गया √37 यूनिट आ गया। अब हम निकाल दें ए बी, अब निकालते हैं BC। जब तुम BC स्क्वायर करोगे तो BC बराबर करेंगे √, BC निकलता है कैसे, ऐसे निकलता है, तो 7 - 6 का स्क्वायर। यहाँ क्या कर देंगे 7 - 6 का स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ कर देंगे 4 - 2, और माइनस पहले ही से है, तो स्क्वायर कर दो बोली क्या बन जाए प्लस, ये हो जाएगा 4, और माइनस वाला क्या बन गया प्लस, तो 4 + 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 7 में 6 हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और ये 4 और 2 6, तो ये आपको हो गया 6 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और ये 6 × 6 = 36। तो ये बोलो कितना आपका आ गया √37 यूनिट, कितना आ गया √37 यूनिट। अब यहाँ भी √37 यूनिट आ गया, और यहाँ भी √37 आ गया, दोनों वजह सेम हो गया। चूंकि हम बोल सकते हैं चूंकि AB बराबर BC, चूंकि AB बराबर कितना आ गया BC, और ये दोनों कितना बराबर है, तो √37। अब जिस ट्रेंगल का दो को साइड बराबर होता है उस ट्रेंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु बोलते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि ट्रेंगल ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ट्रेंगल ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ट्रेंगल ABC बोली क्या है, तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, चकाचक। ये आंसर बोली को ट्रेंगल ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, 16 से आगे बढ़ के आते हैं 17 पर। तो चलिए बाबू आते हैं 17 में क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखीय। देखिए संरेखीय में क्या होता है, एक अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरा भुजा के बराबर तो हम लोग क्या बोलते हैं संरेखीय। याद रखिएगा, यदि दो भुजा का जोड़ जो रहेगा तीसरी भुजा का बराबर तो हम लोग क्या बोलते हैं संरेखीय बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं कैसे बनता है इसे। तो पहले हम लिखेंगे 16 यहाँ पर, और यहाँ हमको बोलिए क्या दिया गया, तो ए को मान लेंगे ए, तो ए बोलो कितना दिया गया 1,5, और 1 को मान लेंगे बी बोलो कितना दिया गया, तो बी हमको दिया गया 2, 4। यहाँ कर देंगे 2, 4।
फिर हमको दिया गया सी, तो सी बोलो कितना दिया गया, तो सी हमको दिया गया 3,3। ऐसा कीजिए, निकालिए ए बी। तो अगर आप ए बी निकालते हैं तो घटा देंगे 2 में से 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया, बचेगा 1, तो यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर। 5 में से 4 गया, बचेगा 1, तो यहाँ करें 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, तो 1 प्लस का 1 यानी कितना आ गया, √2 आ गया। अब अगला क्या करते हैं, अब निकालेंगे BC। तो निकालते हैं BC, कैसे निकलेगा, तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे ही घटा देंगे। घटा दे कैसे है, तो 3 में से 2 घटेगा, तो यहाँ कर देंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ बोलिए क्या कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे 4 माइनस 3 का स्क्वायर, चकाचक। अब यहाँ से हम कर देंगे BC बराबर 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से BC का मान कितना आएगा, तो √1 प्लस का 1, यानी BC बोलो कितना आ गया, √2 आ गया। हमको AB आ गया, BC आ गया। अब क्या निकालेंगे, AC। तो AC निकालो, वो AC निकालेंगे AC। तो AC निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो AC स्क्वायर बराबर, बोलो AC निकाल रहे हैं ना, तो AC के लिए ऐसे करेंगे, एकरा में C घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या करेंगे, तो घटा दें एकरा में से, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कर दें कितना होगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आपको आ गया 2 का स्क्वायर। अब 5 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब AC स्क्वायर किए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आपको AC स्क्वायर बराबर बोलो कितना आ गया, तो AC स्क्वायर बराबर आपको आ गया 8। कितना आ गया, 8। अब जरा सोचो, ये स्क्वायर है, जाको ने क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो जब रूट बनेगा तो AC का मान आएगा √8, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2√2 यूनिट बोलते हैं। क्यों आया, क्योंकि वर्गमूल निकालेगा, 2 दूना 4, अंदर √2 बच जाएंगे। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम जोड़ेंगे AB, तो AB कितना आया था, √2 आया। अगर आप AB प्लस का BC करते हो, AB प्लस का BC करते हो, यानी √2 प्लस का √2 करोगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा। और इतना ही बोलो कौन है, AC है। यानी हमने दो भुजाओं के बीच का दूरी जोड़ा, तो तीसरा भुजा बोली कौन सी, बराबर हो गया। तो अगर ऐसा कंडीशन लागू होता है कि दो का जोड़ तीसरा बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि संरेखी है। अतः आपको जो बिंदु दिया गया, अतः बिंदु बोलो कितना कितना दिया गया, तो एक हमको दिया गया कितना, 1,5, एक दिया गया 2,4, और एक और बोली क्या दिया गया, तो एक और हमको दिया गया 3,3। ये बोली कौन सी है, तो ये आपका संरेखी है। ये बोली कौन सी है जी, संरेखी है। यानी तीनों बराबर हो गए तो बोलेंगे संरेखी नहीं, दो का जोड़ तीसरा बराबर क्या बोलेंगे, संरेखी है। तो संरेखी चेक करना आएगा। हम लोग ऐसे एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको मैं सिखा के छोड़ूंगा, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कर रहा है कि दोहरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि 4,3, 5,1 तथा 1,-9 बोली क्या है, आपका संरेखी है। तो ऐसे मान लेंगे, एक को मान लेंगे ए, तो ए बोलो कितना है, 4,3, और एक को मान लेंगे बी, बी बोलो कितना है, 5,1, और एक को मान लेंगे सी, सी बोलो कितना दिया गया, 1,9। तो ऐसा करते हैं, निकालते हैं पहले ए बी, तो यहाँ रूट कर देंगे। तो ए बी कैसे निकालते हैं, तो 5 में से 4 घटेगा, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर एरा में सी और एरा में सी, तो 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 दूना 4, तो ये कितना आएगा, रूट आपको आ जाएगा 5 यूनिट। कितना यूनिट, √5 यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी आ गया। अब निकालते हैं BC। तो BC निकालो कैसा आएगा, 7, तो BC ऐसे निकालते हैं। तो 5 में से घटेगा,
तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए। और यहाँ बोलो कितना है, 9 में से 1 घटेगा, तो 9 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ बोलो 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर। और 9 में से 1 गया 8, तो 8 का स्क्वायर। ये बोलो 4 चौको 16, अब 8 8 64, जोड़ी कितना आएगा, तो रूट अंडर आ गए 80। अब 80 का जब तुम वर्गमूल तोड़ोगे तो 4 गुने 4 गुने आपका हो जाएगा 5, यही हो जाएंगे। और रूट में मिलता 2 है, बाहर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5 यूनिट, ये आ गया। तो ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब क्या निकाल लेंगे, ए सी। ऐसा करते हैं, अब निकाल लेते हैं ए सी। तो ए सी कैसे निकाल लोगे, तो रूट अंडर क्या करना, सिंपल ए सी निकालने के लिए 4 में से 1 घट जाएगा, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। और प्लस में क्या करेंगे, तो 9 में से 3 घट जाएगा, तो 9 माइनस का 3 का स्क्वायर, 9 माइनस का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी बोलो कितना आ गया, तो 4 में से 1 गया 3, तो 3 का स्क्वायर। और 9 में से 3 गया 6, तो 6 का स्क्वायर। अभी कितना आ गया, 3 तिहाई 9, और ये 6 6 36, जोड़ो कितना आएगा, तो 36 और 9 45। तो ए सी का मान कितना आएगा, यानी 5 गुने 3 गुने 3, यानी ए सी। अब देखिए रूट मिलता 2 का, बाहर 1 आएगा, यहाँ सबको आ जाएगा। ए सी का मान कितना आ गया, 3 रूट 5 आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ बोलो कितना रूट 5 है, यहाँ बोलो कितना आपका है, 3 रूट 5 है। ऐसा कहते जोड़ते हैं, यानी अगर आप ए बी और ए सी को जोड़िएगा, ए बी प्लस ए सी जोड़ोगे, यानी कि जोड़ेंगे, ए बी कितना हमको दिया गया, तो ए बी हमको दिया गया रूट 5, यहाँ लिख देंगे रूट 5। और ए सी हमको दिया गया 3 रूट 5, तो जोड़ के बोलो कितना आ गया, 4 रूट 5। और 4 रूट 5 के बराबर बोली कौन है यहाँ पर, ये आपका बी सी, यानी 4 रूट 5 के बराबर बोली कौन है, आपका बी सी है। हमने क्या किया, ये 4 रूट 5 के बराबर आपको हो गया बी सी। हमने देखा कि दो भुजाओं के बीच का दूरी का जोड़ हो गया, तीसरा भुजा के बराबर है। हमने क्या देखा कि ए बी प्लस के ए सी बराबर बोली कौन है, बी सी। अतः हम बोल सकते हैं, अतः हमको क्या क्या दिया गया, 4,3, एक हमको दिया गया 5,1, तथा एक हमको दिया गया 1,9। ये बोली कौन सी है, ये हम बोल देंगे संरेखी है। यानी आपको तीनों का निकालना है दूरी, और अगर दो को दूरी जोड़ने पर अगर तीसरा के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे संरेखी है, और अगर नहीं होगा तो बोलेंगे संरेखी आपका नहीं। पहले आपको तीनों दूरी निकालिएगा, और दो के बीच का दूरी अगर तीसरा के बराबर होगा बोलेंगे संरेखी है, आपका नहीं है तो फिर नहीं। अब इसका आप लोग आगे बढ़ते हैं, एक पुड़ी में ऐसा आप लोग और देता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताएं कि ये आपका संरेखीय है। मैंने लगातार 3 क्वेश्चन सेम करा रहा हूँ ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ सके, तो बेहतर से आपको बेहतरीन बनना है। तो चलिए बाबू यहाँ आते हैं, एक हमको दिया गया ए दिया गया माइनस का 2,5। फिर आएंगे बी पर, बी बोलो कितना दिया गया, 0,2 1, तो 0,1। फिर हमको दिया गया सी, सी बोलो कितना दिया गया, 2 माइनस का 3। अब यहाँ से क्या कीजिए, ए बी कीजिए। तो ए बी निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर एकरा में से ये घटेगा, तो माइनस का 2 में से घटेगा 0। और फिर यहाँ क्या करेंगे, 5 माइनस का 1 करेंगे, तो बाबू यहाँ से हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करो। अब 5 में से एक जगह 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। और ये 4 का स्क्वायर कितना आपको आएगा, 16 आएगा। तो 16 और 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब 20 का जब तुम वर्गमूल तोड़ोगे तो आएगा 2 गुने 5। अब रूट में मिलेगा 2 को, बाहर 1 आएगा, ये आपको आ गया 2 रूट 5 यूनिट। कितना आ गया, 2 रूट 5 यूनिट। ए भी निकल कर आ गया। अब निकालते हैं बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, तो बी सी ऐसे निकालेंगे। तो क्या कर लेंगे, बी सी के लिए 2 माइनस का 0, तो क्या कर देंगे, 2 माइनस के 0 का स्क्वायर। और यहाँ बोलो क्या करेंगे, तो -3 माइनस का 1,
तो यहाँ कर देंगे -3 -1 का स्क्वायर। अब यहाँ बोलो 2 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब चिन्ह मिलने पर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो -3 और माइनस के बोली क्या बन जाएगा, -4। और बड़ा कौन है, 3, 3 का आगे माइनस। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 चौको 16। तो 16 और 4 बोलो कितना होता है, ये आपको आ गया √20। 20 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुने मिलेगा 2 को, बाहर आएगा 1। ये बोलो कितना आ गया, 2√5 यूनिट। हम लोगों ने क्या भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब निकालेंगे एस सी। तो चलिए निकालते हैं एस सी। तो निकालने का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है एस सी का, एस सी निकालेंगे, एस सी है। तो यहाँ घटाओ बाबू इसको, ये माइनस का 2 में से 2 घटेगा, या 2 में से घटेगा। तो 2 में से घटाओ, तो माइनस है ना, तो घटाते समय ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। तो 2 में से जब -2 घटाएंगे, ये बन जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर। और यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा कि ए में से घट जाएगा, तो ये माइनस पहले ही से है, तो घटते समय क्या बन जाएगा, प्लस बन जाता है। ये बन जाएगा 5 + 3 का स्क्वायर। हम बार बोल रहे हैं कि खाली y में से y घटाना, हमको आगे पीछे से कोई टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ बोलो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का 2 2 4 हो जाते हैं। तो यहाँ की 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये 5 और 3 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चौको 16, ये कितना आ गया, 4 चौको 16, और 8 8 64, जोड़ो कितना आएगा, √80। जरा रूट में करोगे तो 4 गुने 5। और नियम क्या होता है, रूट में मिलता 2 का, बाहर 1 आता है। तो यहाँ से हमारा बोलो कितना आ गया, 4√5 आ गया। इतना यूनिट का आपका गया। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर 2√5 है, और यहाँ कितना 2√5 है। यानी हम जोड़ेंगे ए बी और प्लस में BC, तो कितना आ जाएगा, AC। यानी दो भुजाओं को जो दूरी जो है वो तीसरी भुजा के बराबर है, अतः दिया गया बिंदु बोलिए क्या, संरेखीय। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नीचे में, इधर मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और हम यहाँ पर लिखते क्या है इसको, कि मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, कि ए बी प्लस का हमने क्या किया, यानी से ए बी आ रहा था, तो हम कर देंगे ए बी, और प्लस में क्या कर देंगे, BC। तो ए बी बोलो कितना, ऐसे बोलो, ए बी हमको दिया गया 2√5, यहाँ क्या कर देंगे, 2√5 कर देंगे। और BC बोलो कितना हमको दिया गया, BC हमको दिया गया 2√5, यहाँ से भी क्या कर देंगे, 2√5 कर देंगे। 2√5 कितना आएगा, 4√5 आ गया। AB प्लस का BC, और 4√5 बोली कौन है, AC। और हम यहाँ क्या कर देंगे, बराबर में AC। यानी हमने क्या बोला कि चूंकि AB प्लस BC की, तो बोलो कितना आ गया, AC आ गया। अब अगर दो भुजाओं का जो दूरी जो होता है, जोड़ करने पर तीसरी भुजा के बराबर आने बोलेंगे संरेखीय। अतः हम लोग बोल सकते हैं, अतः कितना कितना दिया गया, -2,5 -2,5, फिर आपको दिया गया 0,1, और तथा हमको क्या दिया गया, 2, -3। बोली कोची आपका संरेखीय हो गया, प्रूफ। यही हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो चलिए आते हैं 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो 20 में क्या रहा है, क्या कि y के मान निकालें जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी हमको दिया गया 10 मात्रक दिया गया। तो एक को मान लेंगे p बोलो कितना दिया गया, तो p हमको दिया गया 2, -3। एक हमको q दिया गया, और q बोलो कितना दिया गया, तो q जो हमको दिया गया वो दिया गया 10, का बोली क्या दिया गया, y दिया गया। और दोनों का बीच का दूरी यानी PQ जो हमको दिया गया, ये हमको दिया गया 10 यूनिट, यानी 10 मात्रक हमको दिया गया। अब याद रखिएगा कि दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर करेंगे, एरा में से ई घटेगा, तो 10 माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ एरा में से ई घटेगा तो y हो जाएगा, और ये पहला ही से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और इन्हें आपको आ गया 10। अब 10 में से 2 जाएंगे, बोलो कितना बचेगा, 8। तो रूट अंडर बोलो कितना हो गया, 8 का स्क्वायर आपको हो जाएगा। और यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, y + 3 का स्क्वायर आपको यहाँ पर हो जाएंगे। और इन्हें बोलो कितना आपको 10। अब ये रूट है ना,
तो √1 जाके बोली क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो यहाँ 8 8 64, वाई का स्क्वायर कितना आएगा, वाई स्क्वायर। ये 3 तिया 9 और 3 दूना 6 कितना आ गया, 6y। और ये रूट जाके बोले क्या बनता है, उधर जाके बनता है आपका स्क्वायर बनता। तो यहाँ बोलो कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस का 6y और 64 9 कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया कितना आपका 73 आ गया। और इन्हें बोलो कितना आपका 100 है, और प्लस का 100 इन्हें आके बोली क्या बनेगा, माइनस का 100 बनेगा। तो 73 माइनस का 100 इन्हें आपको आ गया 0। अब 73 में 100 घटेंगे तो यहाँ आपको आ गया वाई स्क्वायर प्लस के 6y और माइनस का 27 बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको हो गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ 6y है ना, हमको जोड़ के लाना है 6 घटा के, जो हमको गुना कर लाना 27। कैसे आएगा, यहाँ कर देंगे कि 9y और माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर आपको हो गया 0। कैसे, क्योंकि 9 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 6। अब बोलो दोनों में क्या मैच कर रहा है, y। यहाँ से y बाहर निकालेंगे तो एक y बचेगा और यहाँ बचेगा 9। यहाँ से माइनस का 3 बाहर निकालेंगे तो देखिए जब माइनस को में लीजिएगा तो ब्रैकेट के माइनस वाला बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाता है माइनस। तो यहाँ बन जाएगा y और यहाँ बन जाएगा 3 27 बराबर 0। अब ये दो जगह सेम सेम है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं। तेरा क्या कर देंगे, y प्लस का 9 और यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, y माइनस का 3 और बराबर में क्या कर देंगे 0। अब यहाँ से y प्लस के 9 करेंगे 0, y का मान कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। फिर यहाँ से y माइनस का 3 करेंगे 0, तो y माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, y के मान 3 आएगा। तो एक y का मान आएगा माइनस का 9 या तो y का मान कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा। तो हमको 21 में दिया गया कि y के किस मान के लिए इतना और इतना के बीच की दूरी हमको दिया गया 10। लगता है दोनों का सेम क्वेश्चन ही क्या, 2 माइनस का 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो जैसे बनाए ऊपर वैसे ही बन जाएगा। अब आते हैं 22 में। तो चलिए 22 में क्या कर रहा है, सोल्व यहाँ लिखते हैं। कह रहा है x के किस मान के लिए बिंदु P हमको बोलो कितना दिया गया, तो P हमको दिया गया x, का 4 और एक हमको दिया गया Q बोलो कितना दिया गया, तो Q हमको दिया गया 9, का 10 और दोनों का बीच का दूरी हमको दिया गया 10, यानी PQ कितना दिया गया, तो PQ हमको दिया गया 10। अब सोचो दूरी निकालते कैसे हैं, तो रूट अंडर ऐसे निकालेंगे, एरा में c घटेगा तो 9 माइनस का x का स्क्वायर ये कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस के 4 का स्क्वायर और इन्हें हमको दिया गया 10। तो यहाँ बोलो ये रूट जाकर बनता स्क्वायर, तो बन जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर और 10 में 4 जाएंगे 6 का स्क्वायर और इन्हें आपको हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अभी बोलो कितना आ गया, 9 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 9 9 81 प्लस आपको आएगा x स्क्वायर माइनस के माइनस गुना करो 2 9 18 तो माइनस का 18x और प्लस के 6 36 और इन्हें बोलो कितना है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा, तब यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, तो आ गया x स्क्वायर। फिर यहाँ बोलो कितना आ जाएगा माइनस का 18x और यहाँ बोलो कितना आ गया 81 और प्लस का 36 बराबर आपका आ गया 101 नहीं 119 आ गया। अब इन्हें बोलो कितना आ गया, तो x स्क्वायर माइनस का 18x जोड़ो कितना आएगा, तो आएगा 6x 7 8 3 11 प्लस का 117 इन्हें आपको आ गया 101। अब उधर हमको 101 नहीं, उधर कितना आपको 100 है, हमारे इधर 100 दिया गया। अब वो प्लस इन्हें क्या बनता है माइनस, तो x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 117 और ये माइनस का 100 करेंगे और 117 में 100 घटेंगे बोलो कितना बचेंगे, तो ये आपको आएगा x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस के 17 बराबर 0 और गुना करके हमको लाना है 17 और जोड़ के लाना 18। कैसे आएगा, तो माइनस का 17x और माइनस का x और प्लस के 17 बराबर 0, क्योंकि चिन्ह मिलने पे जुड़ जाते हैं। तो 17 में कितना आ गया 18 और गुना करो 17 एकम 17 और माइनस माइनस प्लस, दोनों में क्या मैच कर रहा है x बाहर निकालो तो एक x बचेगा और माइनस का 17। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस x बन गया
अब प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस। अब ये 2 जगह है ना, और कर देंगे 1 जगह, तो ये हो जाएगा x माइनस का 17, और ये हो जाएगा x माइनस 1, दोनों करेंगे 0। अब दोनों को क्या करते हैं, बारी बारी से 0 करेंगे। x माइनस का 17 करेंगे 0, और x माइनस का 1 करेंगे 0। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 17, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, 1। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा। तो 23 में वही क्वेश्चन दिया गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि यदि हमको बिंदु दिया गया कि यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो 0, 2 से 2 को दूरी है, एक हमको कितना दिया गया, तो एक हमको दिया गया कितना, तो एक हमको दिया गया 3, k, और एक बोलो कितना दिया गया हमको, तो k, का 5, और नाम ले लीजिए, इसका नाम दिए p, इसको दिए q, और इसको बोले r। बोल क्या रहा है कि इतना और इतना से इसका दूरी बोली क्या है, समान है, यानी जितना दूरी होगा किसका, PQ का, उतना ही दूरी बोलो किसका होगा, PR का। तो जितना दूरी होगा PQ का, उतना ही बोलो किसका होगा, PR का। तो ये कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बोली क्या होता है, रूट अंडर ये घटेगा, 3 में से 0 जाएंगे तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा k माइनस 2 का स्क्वायर, और ये रूट अंडर बोली कितना हो जाएगा, तो k माइनस 0 का स्क्वायर, ये k माइनस 0 का स्क्वायर, और ये 5 माइनस के 2 का स्क्वायर। अब ये रूट से रूट कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर आपको आ गया 9। अब यहाँ हो गया k माइनस 2, तो k का स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। अब यहाँ बोलो कितना आएगा, 2 दूना 4, यानी माइनस का 4 की, माइनस का 4 की, और इन्हें बोलो कितना आ गया, तो k का स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर। अब 5 में से 2 गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ये k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा। अब ये कितना आ गया आपका, ये 9 से 9 कट जाएंगे, तो माइनस के 4 के प्लस के 4 बराबर 0, और ये माइनस के 4 के प्लस के 4 जाकर क्या बनेगा, माइनस का 4। अब यहाँ देखोगे तो दोनों कट जाएंगे, माइनस से माइनस, तो k के मान कितना आएगा, आपको माइनस से माइनस कट जाएगा, नहीं 4k बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से बोलो k का मान कितना आएगा, 4 एकम 4, तो k के मान बोलो कितना आ गया, 1 आ गया। k का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 में ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो चलिए 24 को देखते हैं। 24 में क्या कर रहा है कि यदि a 0, 2 और b 3, a तथा c इतना से समदूरस्थ है, यानी जो 0, 2 जो है ना, ये किससे बराबर दूरी पर है, तो 2 को है, एक का नाम है 3, a, और एक का नाम बोली क्या, a, 5। तो अब इसका नाम बोली कुछ होगी, इसको नाम a दे दिए, इसको नाम b दे दिए, और इसको नाम c। बोल क्या रहा है कि 0, 2 जो है ना, एक से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो ऐसा करते हैं, ए बी बराबर बोली क्या कर देंगे, तो ए बी बराबर कर देंगे ना से ए सी। अब बताइए ए बी करोगे तो इन्हें से कौन घटेगा, रूट अंडर बोली कौन हो जाएंगे, रूट अंडर ये 3 में से घट जाएगा 0, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब प्लस क्या कर देंगे, तो a माइनस 2 का स्क्वायर, और ए सी करेंगे तो a माइनस का 0 का स्क्वायर, और यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 2 का स्क्वायर। अब यहाँ रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ बचेगा कितना, a माइनस के 2 का स्क्वायर, और यहाँ आपको आ गया a स्क्वायर, और यहाँ बोलो कितना आ गया, 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, a स्क्वायर यानी आ जाएगा a स्क्वायर। अब माइनस का 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये 2 दूना 4, माइनस के माइनस तो 4 है, और इन्हें आपको आ जाएगा a स्क्वायर, और ये 5 5 25। अब बाबू जरा कट करो, कैसे कट करेंगे, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। अब इन्हें बोलो कितना आएगा, 9 4 13, 13 माइनस का 4 है, इन्हें आपको आ गया 25, तो माइनस का 4 बराबर 25 माइनस का 13,
तो यहाँ से माइनस का 4 बोलो कितना है घट के, आपको आ जाएगा 12। ये कट जाएगा, चरती आई 12, यानी ए का मान कितना आएगा, यहाँ से जब ए का मान निकालेंगे तो माइनस का 12/4 कटेगा 3 बार में, तो ए का मान कितना आएगा, माइनस का 3। ए का मान कितना आएगी, माइनस का 3। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा। 25 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया। तो अभी हम बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि ए हमको दिया गया x, 2 और इससे हमको बराबर दूरी पर क्या दिया गया 8, माइनस का 2, और ये को बोलिए हमको क्या दिया गया c, 2, माइनस का 2। बोल क्या रहा है कि इससे ये दोनों का दूरी बराबर है, तो समदूरस्थ कर दिए, तो NS कर देंगे AB और NS कौन कर देंगे AC। तो निकालने का रूट अंडर ये हो जाएगा 8 माइनस का x, तो 8 माइनस का x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2 और घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर, यानी AC बोलो कितना जाएगा 2 माइनस x, तो 2 माइनस x का स्क्वायर, और माइनस का 2 में से घट जाएगा 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर। अब रूट से रूट घट कट जाएंगे तो इन्हें बोलो कितना बचेगा, 8 माइनस का x का स्क्वायर, और यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, दोनों का चिन्ह मिल रहा है, चिन्ह मिलने पर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 2 2 बन जाएंगे 4, यानी माइनस के 4 का स्क्वायर, और इन्हें बोली क्या बन जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर, और चिन्ह मिलने पर जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर। अब यहाँ बोलो कितना आएगा, तो हो जाएगा 8 8 64, आई प्लस के x स्क्वायर, 8 दूना 16 माइनस का 16x स्क्वायर, 4 कितना आता है 16, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये x स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 2 दूना 4x, आई 4 चौको 16 गया। अब काटेगा वो काट देंगे, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 16x प्लस का 64 और प्लस का 16, इन्हें बचा कितना, माइनस का 4x और 16 और 4 कितना आ गया 20, ये कितना आपको इन्हें बचेंगे, माइनस का ये हो गया 16x, ये माइनस का 16x, ये 6 4 10 0 हाथ में 1, 6 80 आ जाएगा, इन्हें माइनस का 4x प्लस का 20। अब ये जो माइनस का 16x और ये माइनस का 4x, इन्हें का बोली क्या बन जाएगा, इन्हें को बन जाएगा 4x, और ये प्लस का 80 हो जाएगा, बोली क्या बन जाएगा, माइनस का 80। तो घट के देखिए माइनस और प्लस चिन्ह मिलने पर घट जाता है, तो 16 में से 4 गया 12, तो यहाँ लिख देंगे 12x, बड़ा कौन है 16, 16 का आगे माइनस, घट के बोलो कितना आएगा 60, क्योंकि चिन्ह मिलने पर घट जाते हैं, तो 80 में से 20 का 60, बड़ा कौन है 80, 80 का माइनस, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, और x कितना 12 5 60, यानी x का मान बोलो कितना आएगा 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो कह रहा है यदि बिंदु P लेमडा दिया गया, तो मूल बिंदु से दूरी हमको क्या दिया है, P हमको दिया गया ये लेमडा, और हमको दिया गया 4, और हम मूल बिंदु यह मानते हैं Q, तो Q क्या मान लिए 0 0, मूल बिंदु मैंने क्या माना 0 0। अब बताइए, या इसको ना भी मान सकते हैं, तो यहाँ बोलो x के मान कितना आ गया, लेमडा आ गया, और y के मान कितना आ गया 4, क्योंकि आगे वाला x बोलते हैं, पीछे वाला क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। अब मूल बिंदु से दूरी हमको दिया गया, मूल बिंदु से दूरी, ये दूरी बोलो कितना दिया गया, तो ये दूरी हमको दिया गया 5 यूनिट, यानी हमको दिया गया 5 इकाई। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन्हें दिया गया 5, तो x के जगह बोलो कितना लेमडा, तो लेमडा का स्क्वायर कर देंगे, और y की जगह बोलो कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और इन्हें बोलो रूट जाको ने क्या बनता स्क्वायर बनता, तो लेमडा का स्क्वायर बराबर जब कीजिएगा, तो ये आपको जाएगा 4 चौको 16, और इन्हें आपको हो गया 25, तो यहाँ से लेमडा का स्क्वायर करेंगे, तो ये बोलिए ये प्लस जाको ने क्या बनता माइनस, तो 25 माइनस का 16, तो जब 25 में 16 घटेंगे तो यहाँ बोलो कितना बचेगा, तो लेमडा का स्क्वायर और आपके बचेंगे 9। अब ये स्क्वायर जाको ने क्या बनता रूट बनता, और अपने साथ क्या लेगा प्लस और माइनस,
यहाँ पर बोलिए क्या बन जाएंगे, लेमडा बराबर क्या है, प्लस माइनस। अब यहाँ से हमको जो लेमडा का मान मिलेगा वो 9 का वर्गमूल क्या 3 होता है, तो हमको मिल जाएगा प्लस माइनस 3। ये हम लोग का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको 7.2 में से अभी तक बिहार में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था उसका हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए। इसका हम लोग अगले लेक्चर लेकर आएंगे, पार्ट 3 लेकर आएंगे। उसमें जो भी आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक इतना ही। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बाकी इसका आप कमेंट कर बताइए कि आप अगला कौन से चैप्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो